हेलो एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट। जैसे कल हमने चैप्टर कराया था आपको बैंकिंग से रिलेटेड, आज उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में आएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में ज़रूर है लेकिन आसानी से समझा देंगे, जैसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आज स्पीड रहेगी क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड कीप आवर सेविंग विथ बैंक बिकॉज, यानी कि आप अपना जो बचत है वो सेव कर सकते हैं बैंक में, क्योंकि इट्स ए सेव अर्न इन्वेस्ट कैन बी विदाउट एनीथिंग, यानी कि यह सेफ है, सुरक्षित है, ब्याज कमा सकते हैं और बिना किसी कोई निकाल नहीं सकता अलग। ठीक है, सही है, राइट आंसर इज डी। ऑप्शन क्या है? आंसर डी। सेकंड, बैंक डज नॉट गिव लोन अकाउंट, बैंक किसको लोन नहीं देता? तो गोल्ड ऑर्नामेंट, LIC पॉलिसी, लॉटरी टिकट, NSC, यानी कि ये लॉटरी टिकट है जो आपका, इसके पर्पज़ पे आपको बैंक लोन का भी नहीं देता। ठीक है, ऑप्शन बी यानी सॉरी सी इज राइट आंसर, 2 का सी। थर्ड है, बैंक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ इंडिया, यानी कि बैंक में मैक्सिमम शाखाएं भारत में किसकी हैं? ठीक है, तो ये हैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो किसकी होंगी? आप आसानी से कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट है आपको 100 रुपी नोट्स इज साइंड बाई, यानी कि 100 के रुपए के नोट में किसके साइन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर, RBI गवर्नर, नन ऑफ दीज। इसका क्या होगा? RBI गवर्नर के, यानी कि जितने भी नोट्स होते हैं लगभग उसमें सभी में से RBI के ही गवर्नर होते हैं, गवर्नर के ही साइन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ATM पासवर्ड शुड बी कीप्ड इन, यानी ATM का पासवर्ड आप कहाँ रख सकते हैं? तो आप कहाँ रख सकते हैं? पर्सनल डायरी, डायरी में लिखकर, ऑफिस डायरी, ऑफिस की डायरी, मेमोरी में, यानी और ऑल ऑफ दी, यानी कि आप कहीं नहीं रख सकते, सिर्फ कहाँ रख सकते हैं? मेमोरी में ही रखना चाहिए आपको अक्सर, क्योंकि ये क्या रहता है? सेफ और सुरक्षित। क्लियर। नेक्स्ट है 6 नंबर, ATM पासवर्ड शुड बी शेयर्ड ओनली, यानी ATM का पासवर्ड आप किसको शेयर करना चाहिए? स्पाउस, ओबीडिएंट सन, ओबीडिएंट, यानी जितने ऑप्शन भी लिखे होते हैं इनमें आपको अगर नन ऑफ दीज दिया गया उसमें ही टिक करना होता है, यानी क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को अपना ATM पासवर्ड नहीं बताना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है आपको 7 नंबर, नॉमिनी कैन बी डन, यानी नॉमिनी कैन बी डन। फर्स्ट ऑप्शन सेविंग बैंक अकाउंट, नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसके बाद है फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन आपको? ऑल ऑफ दीज का। ठीक है, यानी नॉमिनी बना सकते हैं। फिर है हाँ 8 नंबर, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI, RBI के अभी प्रेजेंट के गवर्नर कौन है, यानी 21 में? तो ये हैं आपको KC चक्रवर्ती, DK मित्तल, रघुराम राजन, यानी इनमें से कोई नहीं है यार, इस समय लिख लीजिए। ये हैं शक्तिकांत दास, RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है, ध्यान रखना। ठीक।
SDD, ठीक, शक्तिकांत दास। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है 9 नंबर। ये एक लोगो दिया गया, इज लोगो ऑफ, यानी ये किसका लोगो है, ये किसका है, आसानी से पता है आपको, ATM में, बैंक में बना होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर, 9A। नेक्स्ट नंबर, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ओपन SB अकाउंट इन बैंक, यानी कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए अकाउंट खुलवाने के लिए। ठीक है, ये होना चाहिए आपको 10 साल, यानी 10 नंबर का ऑप्शन है बी। बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन फॉर, यानी बैंक किसको लोन नहीं देता है, ये किसको नहीं देता, क्रॉप लोन्स, एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स, ये सारे लोन देता है। ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, यानी कि आप पैसे या जुए वालों को, खेलने वालों को बैंक लोन नहीं देता, तो यानी 11 का डी। क्लियर, इज राइट आंसर। ओके, फिर लिखा है KYC इज नोन फॉर, यानी KYC का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म। ठीक, तो क्या होता है, ऑप्शन नो योर कस्टमर, यानी नो योर कस्टमर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है बहुत सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर, एक सेकंड, 13 का है, अच्छा 13 छूट गया था। 13 में क्या है, लोन फ्रॉम मनी डिपेंडर्स आर, यानी लोन डिपेंड करता है किस पर, विदाउट हाई रेट इंटरेस्ट, नो पुअर अकाउंटिंग, नो ट्रांसपेरेंसी। ठीक, तो ये क्या है, सभी पे डिपेंड करता है। ठीक, ऑल ऑफ एबव। ये तो 13 का हो गया आपको कौन सा, डी। क्लियर, अब चलते हैं 14 नंबर की तरफ। दिया गया है ATM का फुल फॉर्म पूछा गया है, यानी ATM इज स्टैंड फॉर। ठीक है, तो आपको ATM के लिए फुल फॉर्म है, और एनी टाइम मनी और ट्रक और महिंद्रा ऑटोमेटिक टेलर मशीन और ननाब, यानी कि ऑप्शन क्या है, सी। क्या है, सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 14 का आपको सी। टाइमली रिप्लेसमेंट ऑफ लोन्स रिजल्ट गुड रिपब्लिशन, नो टेंशन, इजली, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इसमें है आपको ऑल ऑफ एबव। ठीक, 15 डी। 16 आ रहा, डिफॉल्टर ऑफ लोन्स मीन्स नॉट पेइंग लोन इंस्टॉलमेंट, बैड रिसेप्शन, ईगल एक्टिविटीज। तो क्या होना चाहिए, नॉट पेइंग, डिफॉल्टर अगर है, अगर वो लोन लेता है उसका मतलब क्या है, नॉट पेइंग लोन्स इंस्टॉलमेंट, वो लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करेगा। क्लियर, फिर नेक्स्ट आता है लाइफ इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड कैटल, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ मशीन्स, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या, इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो ये लाइफ का इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस होता है व्यक्ति का। ठीक है, फिर 18 नंबर है जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड टू इंश्योर अगेंस्ट फायर, थीप, बर्गलरी, ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या है, अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ये सब के अगेंस्ट हो सकता है, फायर में भी, आग हो तो, या चोरी हुई हो, या सबके अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसा कि कंडीशन दी गई हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, फिर है आधार इज, यानी आधार है 12 डिजिट का नंबर कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय, फिर है इजी एंड स्विफ्ट आइदर आर सर्वाइवर,
ठीक, और नन ऑफ अबव। तो इसमें क्या है आपको 20 में आपको है, एक सेकंड, 20 का ऑप्शन नंबर आइदर आर सर्वाइवर, ठीक है, आंसर इज सी, 20 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट दिया गया आपको, एक मिनट, अब सही है। विच इज 21 है, विच इज प्रोहिबिटेड फॉर राइटिंग ऑन करेंसी नोट, यानी यानी कि जो करेंसी नोट होता है उसको में राइटिंग नहीं लिखना चाहिए। पॉलिटिक्स मैसेज, रीजनल मैसेज, पर्सनल मैसेज अलाउ, यानी कि कोई भी मैसेज इसमें नहीं लिखना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपको, डी, ठीक है, ये है आपका रहेगा 21 का डी, ऑल ऑफ एबव। क्लियर? तो टिक कर देते हैं 21 डी। 22 है पीपीएफ मीन्स, यानी पीपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक। तो क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। हाईएस्ट डोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय आरबीआई, यानी कि हाईएस्ट नंबर वैल्यू कौन सी है जिसको करेंसी, जिसको क्या करती है आरबीआई, इशू करती है, ठीक है। इसका आंसर है 1000। इस समय का क्या है करेंसी, 1000। जब 10,000 हाईएस्ट थी तो 10,000 थी, इस समय क्या है प्रेजेंट में 1000। इसके पहले 2000 भी थी, ठीक है। NRI मीन्स क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, यानी 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैन मीन्स, यानी कि पैन का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो ये है आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी 25 का सी, 25 का सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है 26 में हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है इस समय के, ठीक। तो ए अरुंधति भट्टाचार्य, ये भी नहीं है। बी है ओपी भट्ट, ये भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिया गया होगा, तो याद रखना है आपको, इस स्लाइड में प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन का नाम नहीं दिया गया है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं इस टाइम के चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खारा, यानी दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा, ठीक है। ये हैं दिनेश कुमार खारा, ये जो हैं एसबीआई के चेयरमैन, ठीक। 27 में क्या है, बैंक प्रोवाइड्स लोन्स फॉर होम, कार, एजुकेशन लोन, यानी बैंक क्या देता है, सभी चीज़ के लिए लोन देता है, ओके, एजुकेशन भी, कार भी, ठीक है। फिर विच करेंसी नोट्स हैज सिक्योरिटी थ्रेटेड, यानी कि करेंसी नोट जिसमें सुरक्षित। तो ये आपका क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज, यानी जिसमें सबके सिक्योरिटी सुरक्षित होती है वो ऑल ऑफ दीज, ठीक। द सेफेस्ट प्लेस फॉर कीपिंग मनी, यानी धन को कहाँ सुरक्षित रखा जा सकता है, ये आपको कहाँ पर, बैंक। इसमें आपको कुछ भी नहीं सोना है, सीधे आंसर लगाना है बैंक, सोचने की ज़रूरत ही नहीं, ओके। 30 गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट शुड बी कीप्ड इन बैंक लॉकर, इट्स सेफ नॉट रिस्क ऑफ थीफ, ठीक। तो 30 का क्या हो जाएगा, सी, बोथ। इट्स सेफ यानी सुरक्षित भी रहता है और नो रिस्क, चोरों के लिए कोई खतरा नहीं रहता, ठीक। 30 का आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका
30 करेंसी नोट्स आर इशूड बाई RBI, नाबार्ड, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपका है करेंसी नोट्स इज इशूड, यानी कौन करता है, ऊपर आया था रिपीटेड क्वेश्चन है, RBI। क्लियर है, RBI 31 का ए नंबर। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। 32 में है आपका कॉइन्स आर इशूड बाई, क्या है, कॉइन्स आर इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड, यानी कि जो सिक्के होते हैं उसको कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है, 32A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बैंक पासबुक इज यानी बैंक पासबुक क्या है। ठीक है, इशू बाई बैंक। ठीक है, इस और कंटेंस ट्रांजैक्शन डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, शो बैलेंस इन अकाउंट एंड ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ एबव। क्लियर, 33 का डी। बैंक पे इंटरेस्ट ऑन, बैंक किस बेस पर ब्याज देता है, तो डिपॉजिट, लोन, पहले कैश किस में देगा, सोचना ही नहीं है, डिपॉजिट, यानी अगर आप पैसे जमा करोगे बैंक में तो पैसा देगा। 34 का ए, यानी इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा आपको। 35 है बैंक चार्जेज इंटरेस्ट ऑन, यानी बैंक का चार्ज इंटरेस्ट होता है डिपॉजिट, लोन पर। बहुत सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। बैंक चार्ज यानी कि सॉरी, ये तो बैंक लोन की बात कर रहा है। ठीक, यानी चार्ज वसूलता है, तो किस पर, लोन पर। ठीक है, 35B एजुकेशन लोन, ट्यूशन फी एंड एक्सपेंसेस आर आफ्टर कंपनी। हाँ, एजुकेशन लोन किस बेस पर मिलता है आपको। ठीक है, तो ये आपको मिलता है सारी चीज़ों के लिए, यानी आपको आसानी से लोन मिल सकता है सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, ओके, 36 का आपका डी आंसर राइट। 37 है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस मीन्स, यानी कि इसका मतलब क्या होता है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का। ठीक, तो क्या होता है, ए, एन एजेंट हु प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस, यानी वो व्यक्ति जो बैंक की सारी सेवाएं देता है। क्लियर है, नेक्स्ट है आपको 38 क्या कहता है, इंटरनेट बैंकिंग रिफर्स टू, इंटरनेट बैंकिंग किसको रिफ़र करती है, ये है हाँ ए नंबर। 38 का है ऑपरेटिंग ऑफ अकाउंट थ्रू इंटरनेट, यानी जो इंटरनेट के माध्यम से ऑपरेट करते हैं उसी को क्या करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग रिफ़र करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको 39, ठीक, 50 के आसपास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट लिए गए। नॉमिनी वंस डन कैन, यानी नॉमिनी वंस डन कैन, तो इसका आंसर क्या होगा, 39 आपका भी कैंसिल्ड। अगर आपको नॉमिनी नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर है हु कैन ओपन बैंक अकाउंट, कौन व्यक्ति खाता खोल सकता है, यानी बैंक में खाता खुलवा सकता है। तो ये क्या है, सारे इंडियन भी हो, इंडियन के बाद हाँ नॉन इंडियन भी हो, इलिटरेट हो, तो सारे क्या कर सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं। 40 में आपको सभी लोग खाते खुलवा सकते हैं। पैन नंबर इज रिक्वायर्ड ऑफ, यानी पैन नंबर क्यों ज़रूरत पड़ती है, कितना पैसा निकालने की ज़रूरत हो जिससे कि आपको पैसा निकालने में ज़रूरत पड़ती है। देखा होगा आप जब जाते हैं बैंक तो कभी कभी पैन कार्ड मांगते हैं जब आप ज़्यादा अमाउंट निकालते हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको अगर आप 50,000 के ऊपर निकालते हैं तो आपको पैन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है TDS मीन्स, TDS मीन्स मतलब होता है, TDS का फुल फॉर्म पूछा गया है, यानी टैक्स डिडक्टेड ऑफ सोर्स। ठीक, ये एक बचत के रूप में आप पैसा जमा कर सकते हो, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
नहीं, ये नौकरी में जो टैक्स कटता है उसके लिए, ठीक है, TDS का। फिर है 43 का है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक, यानी कि चेक जो होती है आपकी उसमें आप कितना अमाउंट भर सकते हैं। ये है आपका नो लिमिट, क्या है 43 का नो लिमिट, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना चेक में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। वो हो सकता है कि अलग अलग बैंक में अलग अलग इशू दिया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्या कहता है आपको, बैंक ड्राफ्ट इज इशू बाई, बैंक ड्राफ्ट इज इशू बाई, ठीक है, यानी कि ये बताया गया बैंक जो ड्राफ्ट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है इशू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपको ठीक है। तो ये होता है आपको, यानी कि जो बैंक इशू होता है वो सबको बैंक डायरेक्ट इशू कर सकता है, प्राइवेट हो या बैंक का कर्मचारी हो कोई भी। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी 44 का डी। नेक्स्ट है 45 सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व ग्रुप ऑफ 5 to 20 पीपल एंड रेगुलर सेविंग हैबिट्स। इसके बाद कुछ ऑप्शन हैं आपके नीचे दिए गए हैं। हाँ, ये इंटरनेट लीडिंग विद इन द ग्रुप मेंबर, तो इसमें क्या है आपको सारे के सारे ऑप्शन सही, ऑप्शन इज डी, क्लियर। अगला है 46 पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप्ड बाई, यानी कि अगर चेक पेमेंट का यानी रोक दी जाती है तो क्यों, बेनिफिशियरी, नॉमिनी, ड्रायर और चेक। तो ये क्या हो सकता है, अगर चेक ड्रा होती है यानी टाइम वो बाउंस होता है तो आपकी पेमेंट रुक जाएगी, ठीक है। अकाउंट बाय चेक कैन बी पेड, यानी अकाउंट पे चेक कैसे पेड कर सकते हैं। 47 में आपको ATM, कैश, काउंटर बैंक, डिपॉजिट बैंक इन, हाँ अगर आप चेक के माध्यम से कर सकते हो तो डिपॉजिट कर सकते हो सीधे बैंक पर। 47 सी। 48 है इन रिकरिंग डिपॉजिट, यानी इन रिकरिंग डिपॉजिट में ऑल फिक्सिंग सम इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ, पीरियड ऑफ डिपॉजिट फिक्स्ड इन दैट, राइट। 48 का है डी, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट सभी में हो सकता है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल मेकिंग नॉमिनेशन सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी इज रिक्वायर्ड ऑन, यानी कि जब आप नॉमिनी बनाते हैं तो उस टाइम सिग्नेचर की ज़रूरत उसकी पड़ती है कि नहीं, यानी जब आप साइन करने जाते हो तो नन ऑफ, यानी कि इनमें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, नॉमिनी फॉर्म, यानी कि इनमें नन ऑफ दीज, यानी इसमें आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती जो इसमें दिया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक। तो 49 का आंसर इज डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपको 50 दिया गया है इंटरेस्ट और सेविंग बैंक डिपॉजिट इज पेड, यानी कि अगर जो लोन होता है सेविंग बैंक के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, जमा कर एवरी मंथ, क्वार्टरली। तो ये क्या कर सकते हैं हाफ ईयरली, यानी 6 मंथ के हिसाब से आप जमा कर। 50 का राइट आंसर सी, हाफ ईयरली, यानी 6 माह में, ओके। तो अगर हो सकता है इंग्लिश की प्रॉब्लम आपको हुई हो थोड़ा बहुत, तो अगर आप ऐसी कोई समस्या है तो आप बताइएगा, तो हिंदी में भी MCQ अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है, ओके। थैंक यू क्लास।